हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को दीपावली की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस का पर्व दीपावली पर्व से पहला दिन है, जिसका महत्व बहुत ज्यादा है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। ये दिन माता लक्ष्मी, धनवंतरी और कुबेर देव जी की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन कुछ खास नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि धनतेरस पर क्या करें और क्या ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। धनतेरस पर क्या करें। इस दिन सोना, चांदी या इनसे बने आभूषण खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे धन में 13 गुना वृद्धि होती है। खासकर पीतल, तांबे के बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि पीतल भगवान धनवंतरी देव की धातु मानी जाती है। माँ लक्ष्मी का प्रतीक, जिसे झाड़ू माना जाता है। आज नई झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इस दिन खड़ा धनिया भी धन में अपार वृद्धि करता है, तो धनिया भी जरूर ही लाना चाहिए। धनतेरस के दिन पान के पत्ते अवश्य ही लाएं। शाम की पूजा में जब आप धनवंतरी जी की पूजा करें तो उन्हें पान के पत्ते, लक्ष्मी जी को पान के पत्ते जरूर अर्पित करें। आज के दिन लक्ष्मी जी के चरण, यानी उनके चांदी के चरण हों या फिर किसी और धातु के चरण हों, वो खरीदने अत्यंत शुभ होते हैं। साथ में कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र अगर आप खरीद सके तो इन्हें जरूर खरीदें। ये घर में सुख और सौभाग्य लाते हैं। आज के ही दिन खील, बताशे, गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा, चाहे वो मिट्टी की हो या किसी धातु की, जरूर लाएं। और आज के घर में सबसे ज्यादा जरूरी नमक अवश्य लाएं। कहते हैं कि नमक का प्रयोग इन दीपावली के पर्व 5 दिनों में जरूर करना चाहिए, और साथ में ही पोछा लगाते समय भी उस जल में नमक जरूर डालना चाहिए। इससे सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में बनी रहती है। आज के ही दिन राशन में भी आप जो है चावल अवश्य लाएं। सफेद चीज लाना घर में सुख समृद्धि आती है, तो आप जो है राशन में कुछ चावल अवश्य लाएं। साथ में ही हल्दी को भी शुभ माना जाता है और लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो खड़ी हल्दी की गांठें भी आज जरूर खरीदें। हल्दी तो शुभता के साथ स्वास्थ्यवर्धक भी है, इसलिए ये धनवंतरी देवता के लिए भी शुभ मानी जाती है। इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में भगवान धनवंतरी जी की पूजा करनी चाहिए। इससे परिवार को अच्छा स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। साथ में माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और की भी पूजा, धन धान की कामना पूर्ण होती है आपकी, उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन शाम को मुख्य द्वार पर मृत्यु के देवता यमराज के लिए चौमुखी दीपक जलाया जाता है, जो कि आज से शुरू होकर 5 दिन तक जलता है। कहते हैं इससे अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। धनतेरस से पहले ही पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करना चाहिए और घर पर शुभता और उसके लिए रंगोली अवश्य बनाएं। बंधनवार अवश्य लगाएं। बंधनवार आप आम के पत्तों का भी लगा सकते हैं और अशोक के पत्तों का भी। ये सब शुभता के प्रतीक हैं। अब बात करते हैं कि धनतेरस पे क्या ना करें। तो इस दिन चाकू, कैंची, लोहे से बनी नुकीली धारदार वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। ये अशुभ माना जाता है। इस दिन कांच के बर्तन या प्लास्टिक का सामान भी शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन किसी को पैसा या कोई वस्तु उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी घर में नहीं रुकती हैं। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा, क्लेश से भी बचना चाहिए। ये भी शुभ नहीं होता है। इस दिन अपने घर में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही किसी तामसिक चीज लाना चाहिए। इसका प्रभाव घर पर सही नहीं पड़ता है। इस दिन घर को खाली भी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही काले रंग के कपड़े या काली रंग की कोई भी वस्तु घर पर लानी चाहिए। चमड़े की भी वस्तु आज के दिन खरीदने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार कुछ नियमों को पालन करके हम धनतेरस को और भी अधिक महत्वपूर्ण बना सकते हैं और अपने घर में लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि धनतेरस की शाम को किस प्रकार हमें पूजा करनी चाहिए, यानी धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का पहला दिन यानी धनतेरस अपार आनंद, धन और समृद्धि का समय होता है। ये शुभ अवसर दीपावली उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है, जब परिवार एक साथ मिलकर ऐसे अनुष्ठान करते हैं जो उनके जीवन में समृद्धि और सफलता का आवाहन करते हैं। धनतेरस के एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू पूजा विधि है, जिसमें भगवान धनवंतरी, गणेश जी, देवी लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। लोग अपने घरों को रोशन करते हैं, कीमती वस्तुएं खरीदते हैं और भव्य दिवाली उत्सव की तैयारी करते हैं। तो आइए धनतेरस की पूजा विधि यानी किस प्रकार करना है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पूजा से पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए और उसे रोशनी से जो भी आवश्यक हो सजा देना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे गोबर से लीपना चाहिए, रंगोली बनाना चाहिए, दोनों तरफ दीपक जलाने चाहिए। देवी लक्ष्मी का स्वागत शुभ प्रतीकों के रूप में करना चाहिए। मुख्य द्वार पर हल्दी, केसर, गंगा जल, रोड़ी सभी को मिलाकर स्वास्तिक और शुभ लाभ का चिन्ह बनाना चाहिए। ये मंगलकारी माना जाता है। सर्वप्रथम स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें
आज काले वस्त्रों को बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। पूजा स्थल को पवित्र जल से शुद्ध करें और लाल या पीले वस्त्र पर देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की पूजा मूर्ति स्थापित करें। फिर सबसे पहला काम है संकल्प लें। तो आप संकल्प में ये भी कह सकते हैं कि मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ धनतेरस पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कृपया मेरे परिवार पे धन धान्य, आरोग्य और सौभाग्य का आशीर्वाद दे। इस प्रकार से आपने संकल्प में आपको कहना चाहिए। फिर दीपक जलाएं। दीपक का मुख जो हो वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रखें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। भगवान गणपति की पूजा के बाद लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी को अक्षत, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य जरूर अर्पित करें। फिर सभी देवताओं यानी लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धन्वंतरी जी के मंत्रों का उच्चारण करें, पूजा करें, लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें। फिर सभी देवताओं की आरती करें और प्रसाद बांटें। इसके बाद घर के सभी कोनों में व मंदिर में दीपक जलाएं। इस दिन 13 दीपक जलाए जाएंगे। विशेषकर मुख्य द्वार पर दक्षिण पश्चिम कोने में 4 मुखी दीपक जो यम जी के लिए जलता है और सरसों के तेल का ही जलाना शुभ माना जाता है। दिए जलाना अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए आज के दिन अवश्य ही दीपक जलाएं। पूजा के बाद पूरा परिवार मिलकर उत्सवी भोजन का आनंद लें और मिठाइयाँ बांटें। ये बीते साल पर चिंतन करने और जीवन में प्रचुरता के लिए धन्यवाद देने का भी समय है, क्योंकि धनतेरस केवल धन का नहीं बल्कि धर्म, स्वास्थ्य और समृद्धि का उत्सव है। भगवान धन्वंतरी की पूजा जहाँ आरोग्य का प्रतीक है, वहीं लक्ष्मी कुबेर पूजन समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन की पूजा विधि का पालन करने से जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और धन का आगमन होता है और भगवान की कृपा आपके परिवार पे सदा बनी रहती है। इसी कामना के साथ वीडियो को विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।